चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे, दो चार कदम ये लेकिन 100 मीलों से क्या कम थे। मेरे उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना, हाय डोलना, ओ ढोलना। हेलो आर्मी, वेलकम टू माय चैनल पर्पस विद हार्ट। ये लव इज लव का पार्ट 9 है। एंड आई एम रियली सॉरी आर्मी, मैंने वीडियो अपलोड करने में लेट कर दिया। बट आप तो जानते हैं दिवाली थी, दिवाली में गेस्ट आते हैं, काम होता है, इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। बट अब ये लव इज लव का पार्ट 9 है। आई होप यू लाइक इट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेटा तुम यहाँ इस वक्त, आई एम सॉरी अंकल, मैं जानता हूँ मैं इस वक्त यहाँ है, लेकिन मुझे कुकी से बात करनी है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? अगर इस वक्त अगर आपकी परमिशन ना हो तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मिल सकते हो, वो अपने रूम में है। फिर तेज जो है कुकी के रूम में जाता है। मिस्टर किम, आप यहाँ इस वक्त कुकी में तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। आई एम सॉरी। माफी? किस बात की माफी? एक्चुअली आज सुबह जो भी हुआ, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा उसलिए। ओह, तो आपको आपकी गलती का रियलाइज हो चुका है, इसीलिए आप मुझसे माफी मांगना है। कहीं इस वजह से तो नहीं कि आपको किसी ने फोर्स किया मुझसे माफी मांगने के लिए? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे इस तरह से तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। आप ये सच कह रहे हैं या फिर ये आपका दिखावा है? मैं जानता हूँ तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे, तुम्हें ये दिखावा ही लग रहा होगा। बट सच कहूँ तो मैं तुमसे सच में माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ़ तो मैं आपको कर भी दूँ, लेकिन मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स का क्या, जिसके साथ आपने खेला है? मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ना तो मुझे तुम्हें थप्पड़ मारना चाहिए था, ना वायन के सामने तुम्हें। मिस्टर किम, तो आपने थप्पड़ मारा, उस बात का मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लगा। लेकिन आपने जो वायन को नीचे दिखाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया, मुझे उस बात का बुरा लगा। सोचिए अगर मेरी जगह आप होते और आपकी जगह में, तब आपको कैसा लगता? आई एम सॉरी कुकी। देखो, उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तो जब तुमने बताया कि वायन तुम्हारे वो सब कुछ कर गई, मुझे बहुत गुस्सा आ गया। और मुझे बस वायन को ये बताना था कि अब मेरे दिल में वो बिल्कुल नहीं है, मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ। 3 साल पहले वो मुझे छोड़कर चली गई थी और अपना प्यार भी अपने साथ लेकर गई थी। अब मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, बस मुझे उसे ये दिखाना था। पर जब उसने ये कहा कि ये शादी मेरे लिए मजबूरी है, हालांकि हम दोनों जानते हैं कि हमारे लिए शादी एक मजबूरी है, लेकिन हम उसे ये नहीं बता सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हें किस कर लिया। आई एम रियली सॉरी। मिस्टर किम, कभी कभी अपने आप पर अपना गुस्सा कंट्रोल करना भी चाहिए, और हम क्या करते हैं ये भी हमें समझना चाहिए कि किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो। मैं समझ गया हूँ और इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो तुम फिर से मॉम को कह सकती हो, मैं भी ये शादी से पीछे हट जाऊँगा। नहीं, तुम, आपकी मॉम और मेरे डैड चाहते हैं ये शादी होना, सो ये शादी तो होगी, क्योंकि हम ये शादी सिर्फ हमारे पेरेंट्स की खुशी के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं, इसलिए मैं ये शादी कर रहा हूँ। और एक बात ये मैं समझ अरे के लिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं इसलिए आपसे शादी कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अपने डैड की खुशी के लिए मैं समझता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, इसलिए मैं आगे से जो भी कुछ करूँगा वो ये सोच समझ कर करूँगा जिससे तुम या फिर कोई और हर्ट ना हो। पर तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? माफ़?
हाँ, मैंने आपको माफ़ कर दिया क्योंकि आपको आपकी गलती का एहसास है। माफ़ करना। व्हाट, क्या कह रही हो आयन तुम? क्या सच में प्रियंक उस डॉक्टर के साथ हमारे में ही आया था और उसने तुम्हारे सामने उस डॉक्टर को किस किया? हाँ काई, मैं सच कह रही हूँ, ऐसे ही हुआ है। पता नहीं वो इतना प्यार करता है उससे। हाँ प्यार तो बहुत करता है, पर एक मिनट, वो यहाँ क्यों आया था? एक्चुअली काई वो फिर वायन जो है काई को बता देती है कि आज सुबह वो कुकी के हॉस्पिटल गई थी। तुम्हें ज़रूरत क्या थी उस डॉक्टर के हॉस्पिटल जाकर सब तमाशा करने की? बिकॉज मैं देखना चाहती थी तेरन की चॉइस को, और जब मुझे पता चला कि मिडिल क्लास लड़की है तो मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाई और उसे बेइज्जती कर दी। मुझे क्या पता था कि तेरन को इतना बुरा लगेगा और वो उसके साथ यहाँ आकर मेरी बेइज्जती कर कर चला जाएगा। पर अब तो तुम्हें यकीन हो गया है ना कि वो उससे कितना प्यार करता है। हाँ पता चल चुका है, लेकिन उसे छोड़ो। हम कब शादी कर रहे हैं? देखो हमसे पहले तो तेरंग शादी कर ले रहा है, अब हम कब करेंगे? बस करवाएं, बस एक ही बात करती रहती हूँ, शादी शादी इम्पोर्टेंट नहीं है शादी। हम वैसे भी साथ रह रहे हैं और तुम्हें चाहिए क्या? तुम जो मांगते हो मैं तुम्हें वो देता हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? हाँ माना हम साथ रहते, लेकिन ऐसा भी क्या साथ रहना, ना शादी ना कुछ। हमारा रिश्ता क्या है काई? तुम मुझसे शादी कर लो प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगा इस बारे में। 3 दिन बाद शादी करनी पड़ रही है और आज शादी का ही दिन है। डोंट वरी जीनू, सब कुछ हो जाएगा। ऐसे भी सब कुछ अपना अपना काम कर ही रहे हैं, डेकोरेशन हो चुका है। हाँ लेकिन फिर भी मैं बहुत स्पेशली करना चाहती थी, लेकिन जीनू सब ठीक हो जाएगा। और हमें तो इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि आज फाइनली हमारे पेरेंट्स की शादी हो रही। अब तुम जाओ देखो हमारा बेटा तैयार हुआ है या नहीं। हाँ मैं देख कर आती हूँ। आज शादी है फाइनली। मुझे नहीं पता था कि ये वक्त भी आएगा। मैंने कभी अपने सपने में ये नहीं सोचा था कि मैं कभी शादी भी करूँगा। बिकॉज एक बार दिल टूटा है, उसके बाद कभी मैंने प्यार पर या फिर किसी पे बिलीव नहीं किया। लेकिन मॉम की खुशी के लिए मैं ये शादी कर रहा हूँ। आई डोंट नो हमारा फ्यूचर कैसा होगा। क्या मैं कभी कुकी से प्यार कर भी पाऊँगा या फिर वो मुझसे प्यार कर पाएंगी? बट जो भी है, हम हमारे पेरेंट्स के लिए शादी कर रहे हैं और कुछ नहीं। ओह माय गॉड तेयंग, यू लुकिंग सो हैंडसम। यू नो तुम वर्ल्ड वाइड हैंडसम लग रहे हो। थैंक्स मॉम। तुम रेडी हो ना बेटा? जी मॉम मैं रेडी हूँ। अभी कुछ ही देर में तुम्हारी शादी स्टार्ट हो जाएंगी और तुम्हें ना किसी की नजर ना लगे क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। वाह बेटा तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही हो। थैंक्स डैड। डैड क्या हुआ, आप रो रहे हो? नहीं बेटा, ये खुशी की आंसू है। खुशी इस बात की है कि अब तुम्हारी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट होंगी और दुख इस बात का है कि अब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। डैड अब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी और जब भी मेरा मन होगा मैं आपसे मिलने तो आऊँगी ना। हाँ लेकिन फिर भी पता नहीं चल रहा है, मेरी बेटी छोटी से इतनी बड़ी हो गई कि आज उसकी शादी है। डैड प्लीज़, अब आप मुझे इमोशनल कर रहे हो। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं शादी नहीं करूँगी। नहीं नहीं बेटा, शादी तो करनी होगी। तो ओके आर्मी, इस पार्ट को यही एंड करती हूँ। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में टेक कुक वीडियो होंगी। और अगर लेट मैंने बहुत लेट कर दिया, बट अगर नेक्स्ट पार्ट को भी वीडियो अपलोड करने में लेट होगा तो मैं उसके लिए वैसे माफ़ी मांगती हूँ। बिकॉज कि अभी आप तो जानते हैं दिवाली की छुट्टियाँ हैं, सो गेस्ट आते हैं और ऊपर से मेरे भाई का भी कॉलेज बंद है तो वो भी घर में है। इस वजह से रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है।